हाँ भाई, नमस्कार सभी को। ठीक है, स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेज पर। तो अपन चर्चा कर रहे थे अपना 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। और उसमें अपन कल अपने टॉपिक स्टार्ट किया था एरर का। ठीक है, एरर के टाइप्स वगैरह हो गए, कैसे क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल मैंने बता दिया था कितने टाइप्स की एरर होती है, कैसे कैसे होता है। उन सबको आज पढ़ना है, उन सबके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखना भाई, परम। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अपन निरपेक्ष। परम, और इसी को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है भाई, एक एक करके पढ़ लेते हैं। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट क्या बोलेंगे भाई, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं अपन। ठीक है, परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बोले, या फिर इंग्लिश में एब्सोल्यूट एरर लिखा है तो आप समझ जाना ये एरर है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं इसकी। अगर मान लो अपन के पास कोई भी मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो अपन ने मेजरमेंट किया, पहली बार कोई एक रीडिंग आई, दोबारा किया फिर से दूसरा रीडिंग आया, तिबारा किया तीसरा रीडिंग आया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, मैंने एन टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे एन रीडिंग मिलेंगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ, लिख लेना साथ साथ। माना किसी भौतिक राशि, माना किसी भौतिक राशि के स्मॉल एन प्रेक्षण, स्मॉल एन प्रेक्षण, और वो कैसे हैं भाई, ए1 है, कोमा ए2 है, कोमा ए3 है, कोमा ए4 है, कोमा ए5 डॉट डॉट एन है। कोई फिजिकल, अपना कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, उसका अपन क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। पहली बार अपने कैलकुलेट किया तो ए1 कोई रीडिंग आई, दोबारा किया तो ए2 आई, डॉट डॉट कितना एन टाइम्स किया तो ए एन आई। ठीक है, कब, तब इस भौतिक राशि का, तब इस भौतिक राशि का वास्तविक मान, तब इस भौतिक राशि का वास्तविक मान। ठीक है भाई, अपन को पता नहीं है तो अपन वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, जिसको बोलते हैं अपन ए बार। ठीक है, या फिर ए का औसत। ए बार या क्या बोलेंगे अपन, ए का औसत बोलेंगे। ए का औसत कैसे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये क्या बन जाएगा अपना, ए1 प्लस कितना ए2 प्लस कितना ए3 प्लस डॉट डॉट कितना भाई एन, और बटे क्या कर देंगे एन। ये इसका वास्तविक मान आएगा। ये तो क्या आया, इस भौतिक राशि का अपने पास वास्तविक मान आ गया। ठीक है, अब वास्तविक मान आ गया, तब अपन इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, अब एरर निकालेंगे। अपन क्या निकालेंगे, एरर। एरर कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान माइनस मापित मान या प्रेक्षित मान, या फिर ऐसे लिख सकते हो मापित या प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। ठीक है, और प्लस माइनस आएगा तो इसका अपन क्या लेते हैं, हमेशा मोड लेते हैं। अपन क्या लेते हैं, मोड लेते हैं। ठीक है, अतः मैं लिखता हूं यहाँ पे, परम या निरपेक्ष त्रुटि, परम या निरपेक्ष त्रुटि, यहाँ पे परम या निरपेक्ष त्रुटि क्या बन जाएगा, देखो पहली में निकालूंगा तो उसका लिखता हूं डेल्टा ए1। तो ये वाली त्रुटि क्या कहलाएगी, प्रथम जो रीडिंग है उसमें परम या निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, कैसे निकालूंगा बताओ, या तो ऐसे लिख लो, वास्तविक मान है ना, ऐसे लिखो वास्तविक मान ए बार माइनस कितना ए1। वास्तविक मान तो अपने पास था नहीं तो अपन ने कैसे निकाला, ऐसे निकाला, राशियों को बटा राशियों की संख्या, ये वास्तविक मान आ गया। बुक में ए एम से भी लिखा मिल सकता है, ए मतलब मीन वैल्यू, एम फॉर मीन, मीन बोले तो माध्य, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, बाहर से भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी निकालूंगा, डेल्टा कितना ए2, ये बनेगा कितना ए बार माइनस कितना ए2, डेल्टा कितना ए3, ये मिलेगा ए बार माइनस कितना ए3। ऐसे ही डॉट 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 कितना मिलेगा बताओ, डेल्टा ए एन, और ये कितना बन जाएगा ए बार माइनस कितना ए एन।
ठीक है, ऐसे ही कितनी सबकी मैंने एन वैल्यू निकाल ली कैलकुलेट करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से एक एक वैल्यू घटा घटा के अपन निकाल लेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब हो सकता है ये जो रीडिंग धनात्मक भी हो या ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो या ऋणात्मक भी हो। तो ये जो त्रुटि कहलाती है इसको बोलते हैं अपन परम या निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। परम या क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। वास्तविक मान बोलो या फिर क्या, मीन मान, माध्य मान, और जो अपनी भौतिक राशि का जो प्रेक्षित मान है उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा। ठीक है, या परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के माध्य मान, और इसी को वास्तविक बोलते हैं भाई, है ना। माध्य मान आपको लिखा ऐसे मिल सकता है बुक में, ए बार से भी या फिर ए एम से भी, दोनों से। माध्य मान तथा उस भौतिक राशि के, तथा उस भौतिक राशि के, उस भौतिक राशि के मापित या प्रेक्षित मान, उस भौतिक राशि के मापित या प्रेक्षित मान का अंतर, मान का अंतर परम या निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। परम या निरपेक्ष त्रुटि, परम या निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसे डेल्टा ए, जो भी होगी क्वांटिटी उसका डेल्टा, इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसका मान क्या हो सकता है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, ये एक त्रुटि हो गई अपनी परम या निरपेक्ष त्रुटि, जिसको अपन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं भाई, है ना। सारी की सारी त्रुटि एक क्वेश्चन से कंप्लीट करवा दूंगा आपके, है ना, दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझ लो कैसे कैसे होती है परम या निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब नेक्स्ट त्रुटि की बात कर लेते हैं इसमें, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि। ठीक है, माध्य निरपेक्ष या माध्य परम त्रुटि। ठीक है, इसी में लिखता हूं मैं नेक्स्ट दूसरी त्रुटि, माध्य निरपेक्ष या परम त्रुटि। माध्य निरपेक्ष या परम त्रुटि। ठीक है भाई, अब देखो माध्य निरपेक्ष या परम त्रुटि क्या होती है। ठीक है, माध्य निरपेक्ष या परम त्रुटि ये होती है कि जो अपनी परम या निरपेक्ष त्रुटि आई, ठीक है, जैसे डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डॉट डॉट डेल्टा एन, इन सबके परिमाण का औसत लेने पर, ठीक है, मतलब अपने पास डेल्टा वन आया तो इसका परिमाण लूंगा, डेल्टा टू आया परिमाण लूंगा, डेल्टा थ्री आया परिमाण लूंगा, इन सबको ऐड करूंगा और इनका क्या निकाल दूंगा, औसत निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगी परिभाषा, परम या निरपेक्ष त्रुटि परम या निरपेक्ष त्रुटि के मान का, के मान का, के मान
परम या निरपेक्ष त्रुटि के मान का परिमाण लेकर माध्य ज्ञात करने पर प्राप्त त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त त्रुटि माध्य निरपेक्ष या परम त्रुटि कहलाती है। माध्य निरपेक्ष या परम त्रुटि कहलाती है। माध्य निरपेक्ष या क्या कहलाएगी भाई? परम त्रुटि। पहले मैं क्या करूंगा, सबका मोड लूंगा और मोड लेके क्या निकालूंगा, उनका औसत निकालूंगा। ठीक है भाई। तो देखो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि बोलूं, माध्य निरपेक्ष या परम त्रुटि, या क्या बोलूं भाई? परम त्रुटि। देखो, यह एक लाइन लिख लो, इसको डेल्टा ए का बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। देखो, इसको प्रदर्शित करते हैं अपन यहाँ पे। ये कितनी बनेगी भाई? डेल्टा ए का बार बनेगी। समझना एक बार थोड़ा सा। देखो, मैंने क्या बोला, जितनी भी त्रुटि थी परम निरपेक्ष, उन सब का क्या लूंगा? परिमाण। परिमाण का मतलब मोड। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, डेल्टा ए वन मोड प्लस कितना, डेल्टा ए टू मोड प्लस कितना, डेल्टा ए थ्री मोड प्लस डॉट डॉट। ठीक है। और ये कितना बन जाएगा? डेल्टा ए एन मोड और बटे कितना भाई? स्मॉल एन। ये मोड क्या करता है? प्लस है तो प्लस देता है और माइनस है तो भी प्लस देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ये वैल्यू आई, यहां से क्या वैल्यू आई? ये। अब जो अपनी वैल्यू होगी, जो भौतिक राशि की जो मान होगा, वो देखो कैसे लिखेंगे। अतः भौतिक राशि का मान, देखना भाई ये बहुत अच्छी चीज है। अतः भौतिक राशि का मान, भौतिक राशि का मान, भौतिक राशि का मान अपन ऐसे लिखेंगे। देखो, जो भी इसकी वास्तविक मान कहाँ पे? ये वाला ए बार। ठीक है, या फिर इसको ए एम से लिखा मिल सकता है, ए बार प्लस माइनस। त्रुटि या तो प्लस हो सकती है या क्या हो सकती है? माइनस। ठीक है, प्लस माइनस लिखूंगा और कितनी? डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार ऐसा लिखा मिलेगा आपको भाई, डेल्टा ए बार। किसी भौतिक राशि का मान कैसे लिखा मिलेगा? ऐसा, ए बार। ए बार समझना, एक बार लिखा ऐसा लिखा मिले तो समझ जाना पहला वाला क्या है? वास्तविक मान। और ये क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? एक तो माइनस करके लिखूं, एक प्लस करके लिखूं। एक तो छोटी संख्या मिलेगी, एक क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। तो वहां से लेके वहां तक हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मान। अतः भौतिक राशि का मान, अतः भौतिक राशि का मान, भौतिक राशि का मान ए बार माइनस कितना, डेल्टा ए का बार से ए बार प्लस डेल्टा ए बार के मध्य होता है। यहां से लेके यहां तक हो सकती है उसकी वैल्यू। ठीक है, ए बार माइनस डेल्टा ए के बार से लेके ए बार प्लस डेल्टा ए बार। आई बात समझ में? ऐसे कैसे लिखा मैंने? अपन मान कैसे लिखा करेंगे? ऐसे, क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा आएगा, 5 प्लस माइनस 0.01 ऐसे। तो आप समझ जाना, ये 5 तो क्या है? उसका वास्तविक मान है, मतलब उसका मीन वैल्यू है। और 0.01 क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा ए का बार है। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक नोट कर लो। और नहीं समझ आए तो पूछ लेना कुछ भी।
हाँ भाई, चलें आगे। दो त्रुटि हो गई और इसमें यह भी पता लग गया कि अपन उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे और भौतिक राशि का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये दो चीजें है ना। ये जब बात को ध्यान रखना, अपन ने मान कैसे लिखा, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, तो ए बार क्या है और डेल्टा ए बार क्या है, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। चले भाई, देखो अब आगे की बातें करते हैं। दो त्रुटि हो गई, तीसरी त्रुटि की बात कर लेते हैं। तीसरी त्रुटि अपन ने पढ़ी थी सापेक्ष त्रुटि। तीसरी त्रुटि थी अपनी वही सापेक्ष या आपेक्षिक। नाम ध्यान रखना भाई, कोई सा भी दे सकता है, भिन्नात्मक, एक ही नाम है, भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष आपेक्षिक भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, तो देखो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, जो अपनी माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और जो उसका माध्य मान है, भौतिक राशि का माध्य मान। ठीक है, जैसे कैसे, अपनी माध्य निरपेक्ष अपन ने कैसे लिखा था, ए बार प्लस माइनस कितना, डेल्टा ए का बार। अगर ऐसा दे दे अपन को मान और वो पूछे भिन्नात्मक त्रुटि निकालो, तो भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी डेल्टा ए का बार अपन कितना, ए बार। और या ए बार की जगह क्या लिखा मिल सकता है आपको, ए एम, मीन वैल्यू। ठीक है, तो इसका मान निकाल देंगे अपन, इसका मान निकालते अपने पास क्या आ जाएगी, भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, तो लिखे परिभाषा अपन, देखो, परम या निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ऐसे लिख लो डायरेक्ट ही। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब मैंने किसको बोला, डेल्टा ए बार को, तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान का अनुपात, तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान, भौतिक राशि के वास्तविक मान, और वास्तविक मान किसको बोलते हैं अपन, या तो ए बार बोलो या ए एम बोलो, दोनों एक ही बात है ना, किसी एक से लिख सकते हैं। वास्तविक मान का अनुपात, वास्तविक मान का अनुपात सापेक्ष या आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है, या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। ठीक है भाई, अतः अपन कैसे लिखेंगे इसको, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, और भिन्नात्मक त्रुटि कैसे हो जाएगी भाई, डेल्टा ए का बार अपॉन कितना, ए बार। इसको अपन भिन्नात्मक त्रुटि बोलेंगे, सापेक्ष त्रुटि बोलेंगे, आपेक्षिक त्रुटि बोलेंगे। इसके बाद एक लास्ट त्रुटि हो रहा है, प्रतिशत त्रुटि। अपनी लास्ट त्रुटि प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर बोलते हैं। जो भिन्नात्मक त्रुटि है, सापेक्ष सापेक्षिक त्रुटि है, उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर दे, 100 से, मतलब इसका क्या निकाल दे, परसेंटेज निकाल दे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं भिन्नात्मक त्रुटि के प्रतिशत मान को, भिन्नात्मक त्रुटि के प्रतिशत मान को, के प्रतिशत मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, या फिर ऐसे लिखो परसेंटेज
त्रुटि बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए का बार अपॉन कितना, ए का बार इंटू कितना, 100%, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपनी त्रुटि थी, ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले भाई क्वेश्चन पे चलें अपन, लिखो जल्दी से, लिख दिया, चलो तो आ जाओ क्वेश्चन पे भाई। देखो दो क्वेश्चन करते हैं, दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पेज ही ऐड कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो आप लिखो, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन ये दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एक सरल लोलक एक एक सरल लोलक के आवर्तकाल, एक सरल लोलक के आवर्तकाल आवर्तकाल के 5 प्रेक्षणों, आवर्तकाल के 5 प्रेक्षणों के मापित मान, 5 प्रेक्षणों के मापित मान, और मापित मान आपको दे रखे हैं भाई क्रमशः, आपको ये मान दे रखा है, आपने प्रैक्टिकल किया, आवर्तकाल निकाला, तो ये रीडिंग आई आपकी। पहली रीडिंग आई 2.63, सेकेंड रीडिंग आई भाई 2.56, तीसरी आपकी रीडिंग आई 2.42, तीसरी आपकी रीडिंग, चौथी आई 2.71 तथा पांचवी जो रीडिंग आई आपकी 2.80 है। ये आपकी 5 रीडिंग है भाई। ठीक है, सेकंड में है ना, सेकंड में है सारे, सेकंड हैं, सुनिए भाई सेकंड में है, ये 5 रीडिंग है आपकी सेकंड में है। ठीक है, तो आवर्तकाल का माध्यमान, पहला आपका आवर्तकाल का माध्यमान, कोमा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तथा प्रतिशत त्रुटि क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, पूछा मत समझ में आ गया। अपने एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात किया, तो आपको क्या मिली, 5 रीडिंग मिली। पहली बार जब मेजर किया तो आवर्तकाल 2.63 आया, दूसरी बार किया तो 2.56 आया, तीसरी बार किया तो 2.42 आया, फोर्थ टाइम किया तो 2.71 आया, और पांचवी बार किया तो 2.80 आया। ठीक है, ये रीडिंग आई। तो उसने क्या पूछा कि एक तो इसका माध्य मान निकालो, माध्य मान मतलब वास्तविक मान निकाल लो, जो अपन राशियों को एक बटा राशियों क्या करते थे, संख्या करते थे। एक उसने बोलिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालो, और एक क्या निकालो, प्रतिशत त्रुटि, मतलब काम सारा ही करना है अपन को। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके, इधर आओ। ये अपन सॉल्यूशन की एक तरफ देखना समझना भाई। अपन सबसे पहले निकालते हैं माध्य मान, तो मैं लिखता हूं आवर्तकाल का माध्यमान, आवर्तकाल का माध्यमान, तो इसको कैसे लिख दूंगा, टी बार, टी को टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो पहली रीडिंग कितनी बताओ, 2.63, दूसरी कितनी 2.56, प्लस तीसरी कितनी 2.42, प्लस चौथी कितनी 2.71, प्लस कितनी 2.80, और डिवाइड में कितनी भाई 5, 5 रीडिंग है अपने पास। इन सबका टोटल कर दो, जोड़ो भाई, 3 6 9 9 2 11 1 12, तो 12 का 2 हासिल 1,
6 1 7 और 5 12, 12 4 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 3, ठीक है, 3 और 2 5, 13 हो गए डायरेक्ट ही, है ना, 10 और 3 13, ठीक है, और ये कितना 5, 5 से डिवाइड करो इसको भाई, कितना बनेगा 5 दूना 10, पॉइंट आ गया, कितना हो गया 6 टाइम्स हो गए, है ना, 31 बनेगा 6 हो गए, और 5 दूना कितना 10, 2.62, ठीक है, क्यों ये 2 पॉइंट तक अपने 2 पॉइंट तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे कोई भी आ रहा हो देख लेंगे, है ना, 2 पॉइंट कितना आया अपना 62 रीडिंग आई इसकी, ठीक है। अब देखो ये तो इसका क्या आ गया भाई, ये तो इसका क्या आ गया अपना आवर्तकाल का माध्यमान आ गया, ये तो क्या आ गया आवर्तकाल का माध्यमान आ गया अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे अपन को क्या निकालना है बताओ, माध्य निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, आगे अपन को क्या चाहिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो देखो अपन को चाहिए भाई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो उससे पहले माध्य निरपेक्ष त्रुटि में तो ऐसा आता था अपने पास, कैसा बताओ, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में आता था डेल्टा ए का बार अपॉन कितना ए बार, को तो बोलते थे अपन, अरे इसको बोलते थे, ये तो भिन्नात्मक हो गई ना, इसको बोलते थे अपन, मतलब अपन को इसकी वैल्यू चाहिए, अपन को क्या चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए, इसी को तो माध्य निरपेक्ष बोला अपन ने, ठीक है। अब इसको चाहने के लिए अपन को क्या चाहिए बताओ, इसको चाहने के लिए अपन को सबसे पहले इसका मीन वैल्यू तो आई गया, अपन को परम त्रुटि निकालनी है, मतलब डेल्टा ए1 चाहिए, डेल्टा ए2 चाहिए, डेल्टा ए3, तभी तो उसका मीन निकालेंगे अपन, ठीक है। तो देखो परम त्रुटि, अब इसने पूछा नहीं लेकिन निकालनी पड़ेगी अपन को, परम त्रुटि, अब परम त्रुटि कैसे निकालूंगा, डेल्टा T1, तो T का बार माइनस कितना T1, आई बात समझ में, मैंने वहां से तो लिखा था A का बार माइनस A1, अब T का बार तो कितना हो गया बताओ 2.62 माइनस T1 कितना हो गया पहली वाली वैल्यू 2.63, तो यहां से डेल्टा T1 कितना आएगा बताओ, ये 2.62 तो 0.01 किसका माइनस का, किसका माइनस का, मैंने बोला था माइनस प्लस आ सकती है, ठीक है, एक वैल्यू हो गई। अगली की बात कर लेते हैं, अगली दूसरी वाली निकालते हैं अपन, तो देखो दूसरी के लिए अपन क्या करेंगे बताओ, डेल्टा T2, तो कितना बताओ T का बार माइनस कितना T2, तो ये कितना बनेगा डेल्टा T2, T का बार कितना 2.62, T2 कितना बताओ 2.56, ये कितना 2.56, तो डेल्टा T2 कितना आ गया बताओ भाई 2.62, 0.06 आ गया, 0.06 प्लस में आएगा, ठीक है। तीसरी रीडिंग निकालता हूं डेल्टा T3, तो T का बार माइनस कितना T3, तो डेल्टा T3, T का बार कितना 2.62, T3 कितना 2.42, ठीक है, तो डेल्टा T3 कितना आएगा बताओ 0.20, 0.20, ठीक है। डेल्टा T4 की बात करता हूं, डेल्टा T4 कितना बताओ, T बार माइनस कितना T4, डेल्टा कितना T4, तो T बार कितना 2.62 माइनस कितना T4 2.71, डेल्टा T का 4 कितना आएगा बताओ भाई, माइनस के अंदर आएगा 0.09, ठीक लिखा मैंने, ठीक लिखा ना, है ना, ठीक है। डेल्टा T5 की बात कर लेते हैं, डेल्टा कितना T5, तो T का बार माइनस कितना T5, तो डेल्टा T5 बताओ 2.62 माइनस T5 कितना 2.80, 2 पॉइंट कितना 80, तो डेल्टा T5 कितना बनेगा बताओ माइनस का 0.18, ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें प्लस में भी आया माइनस में भी आया, आगे चलते हैं। अब अपन को तो क्या चाहिए भाई माध्य परम त्रुटि चाहिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, ठीक है, तो मैं लिखता हूं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब डेल्टा T का बार, डेल्टा T का क्या हो जाएगा बार, तो मैं क्या करूंगा जो पहली वाली त्रुटि आई डेल्टा T1 का मोड प्लस कितना डेल्टा T2 का मोड प्लस कितना डेल्टा
T3 का मोड प्लस कितना डेल्टा T4 का मोड प्लस कितना डेल्टा T5 का मोड और बटे कितना भाई 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब मोड है, अब इसका मोड लूंगा तो प्लस की है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बना कितना अपना डेल्टा टी का बार, ये बन जाएगा 0, मोड लेके लिख देता हूँ एक बार, है ना, 0 पॉइंट कितना 01 प्लस सेकेंड वाली का मोड लूंगा, ये प्लस की है तो 0.06, तीसरी वाली का मोड लूंगा 0.20, चौथी वाली का मोड लूंगा, ये माइनस की है ना, हाँ पहली वाली माइनस की है, ये माइनस की, तो इसको माइनस ही लिख देते हैं, -0.01 का मोड। ठीक है, चौथी वाली की बात करूं मैं, ये माइनस में है चौथी वाली, है ना, चौथी वाली कितनी -0.09। ठीक है, और प्लस पांचवी वाली माइनस में -0.18 का मोड, और डिवाइड में कितनी बताओ 5। अब जो माइनस वाली थी वो सब प्लस में आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मोड हटाया तो ये तो 0.01 हो गई प्लस की, 0.06 हो गई प्लस की, 0.20 हो गई प्लस की, 0.09 हो गई प्लस की, 0.18 हो गई, और डिवाइड में कितना 5, ये कितना बना डेल्टा टी का बार। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो तो कितनी आएगी बताओ, 8 और 9 कितने 17, है ना, और 17 और 6 23, और एक 24, 24 बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, देखो एक बार इसको जोड़ा 1707 ही बना, 7 और 9 कितने हो गए 16 हो गए, 16 और 8 24, 24 का 4 है ना, 3 आएगा भाई, एक आगे इधर भी है, हाँ 3 आएगा, ये आएगा कितना 0.34 अपॉन कितना 5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो इसको, ये कितना बनेगा बताओ डेल्टा टी का बार 0 पॉइंट कितना 6 और कितना 8, 0 पॉइंट कितना 68 आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आवर्तकाल का मान बताओ भाई, आवर्तकाल, तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे टी का बार प्लस माइनस डेल्टा टी का बार, टी का बार प्लस माइनस किसका डेल्टा टी का बार। टी का बार कितना है बताओ, टी का बार ये रहा, तो ये कितना बन गया 2.62 प्लस माइनस 0.68। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो वो भी देखो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2.62 माइनस 0 पॉइंट कितना 68 से कहाँ तक 2.62 प्लस 0.68। अब इसमें ये ऐड कर माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 68 घटाना है तो 62 तो चले गया पूरा पूरा, ये बनेगा 1.94। ठीक है, लिखा ना मैंने 1 पॉइंट कितना 94 से कहाँ तक बताओ, ये ऐड करूंगा इसमें तो कितना बन जाएगा 0, है ना, और 6 12, ये कितने 13 और 3 इतना, 1.94 से 3.30, इतना अपना आवर्तकाल का मान होगा, यहां से लेके यहां तक हो सकता है। अब ये माध्य त्रुटि आ गई, माध्य निरपेक्ष। अब आपसे भिन्नात्मक पूछे, भिन्नात्मक पूछेगा तो क्या करोगे, डेल्टा टी का बार और बटे टी का बार, डेल्टा टी का बार बटे टी का बार, प्रतिशत करेंगे तो 100 से और गुणा कर। ठीक है, लिखो इसको। ठीक हो गई, थोड़ा सा एक बार देखना, अपन ने जोड़ने में गलती कर दी यहाँ पे, देखो 6 और 1 कितने 7, 7 है ना,
7 और 9 कितने होते हैं? 16। 16 और 8 कितने? 24। 24 का तो 4, ठीक है 2। अब दो, एक तो ये रहा और दो ये रहा, कितने बनेंगे? 5 बने। कितना आना चाहिए भाई? 5। इसको देख लेना, थोड़ी गलती हो गई भाई कैलकुलेशन से, देखना एक बार एडिशन में। अभी मैं सोच रहा इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है इसमें। देखो, है ना, ये कितना आएगा अपना? डेल्टा टी का बार, तो ये 0 पॉइंट, देखो जोड़ सकते हो, 8 और 9 कितने? 17, 17 से 23 और एक 24, 2। अब दो दो चार, अरे कितना बनेगा? 5। और ये कितना? 5, तो ये कितना बन जाएगा? 0.1। और ये कितना बनेगा? 08, ठीक है, 0.108। लेकिन अपन को दो स्थान तक ही लेना है। अपन आगे पढ़ेंगे पूर्णांकन के नियम, सार्थक अंक, पूर्णांकन। तो एक अंक तक लेना है, तो आप क्या करते हो, जैसे इससे बड़ी वाली संख्या 5 से बड़ी हो तो एक बढ़ा देते हो। ऐसे नॉर्मल किया होगा ना, जैसे मान लो इसको करना है 0 है, अगला वाला 5 से बड़ा है, ये नियम पढ़ाऊंगा अभी मैं, जस्ट आ गया ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये कितना लिख सकता हूँ इसको? 0.11 लिख सकता है ना, वो 8 है इसलिए एक बढ़ गया, ये नियम पढ़ाऊंगा सारे, है ना। अब देखो कितना बन जाएगा, डेल्टा टी हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? आवर्तकाल। अपन लिखेंगे आवर्तकाल, तो आवर्तकाल कैसे लिखेंगे अपन? टी प्लस माइनस डेल्टा टी का बार लिखेंगे, मतलब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2.62 प्लस माइनस 0.11। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ? 2.62 माइनस कितना? 0.11 से, और ये होगी 2.62, ये होगी 2.62 माइनस प्लस कितना? 0.11, यहाँ तक होगी, ठीक है। अब इसमें इसको एक बार ऐड कर दो, ऐड करें घटाएंगे तो कितना बनेगा ये बताओ? 1, और ये कितना? 5, और ये 2, से कहाँ तक ऐड करेंगे तो 2.73, इतनी होगी। हाँ, उसमें ज़्यादा वेरिएशन आ गया था ना, इसलिए वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। लिखो अब।
ऐसा क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में आपके। लिख दिया भाई, चले कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। एक क्वेश्चन और लिखो, देखो है ना, वो आपका होमवर्क है, ट्राई करना है, बाकी कल डिस्कस करा दूंगा। होमवर्क लिखेंगे भाई, और होमवर्क ये है आपका, लिखो, एक प्रयोग में, हाँ, होमवर्क ये है भाई, एक प्रयोग में, एक प्रयोग में पानी का अपूर्णांक, एक प्रयोग में पानी का अपूर्णांक, अपूर्णांक को म्यू से लिखते हैं भैया ना। एक प्रयोग में पानी का अपूर्णांक क्रमशः, पानी का अपूर्णांक क्रमशः आपको दे रखी है इसमें रीडिंग 1.29, 1.33, 1.34, 1.34, 1.35, 1.36,
1.30 तथा 1.33 हैं। तो माध्य त्रुटि कॉमा निरपेक्ष त्रुटि, माध्य त्रुटि कॉमा निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये आपका होमवर्क है ना। करने की कोशिश करना, हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो अपन ने कल करवा देंगे इसको, है ना, कल वाली क्लास में। ठीक है, इसको पढ़ना अच्छे से भाई। अब कल अपन पढ़ेंगे फिर संयोजन, वियोजन, गुणनफल, भागफल, और फिर दो टॉपिक और बचेंगे, सार्थक अंक और पूर्णांकन, और चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना फिर, है ना, कंप्लीट। फिर अपन जो और क्वेश्चन है मैं इसके क्वेश्चन रेडी कर दूंगा अपनी रक्षाबंधन की छुट्टी पे, उसके अगले दिन फिर अपन आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है ना, बाकी कल मिलते हैं अपन। ओके।